रामगढ़ से जो आए हुए हैं यहाँ स्टॉल लेकर, और जो यहाँ जो उसके विशेषज्ञ हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या है यहाँ पर लेके आए और क्या जानकारी देना चाहेंगे सर आप। धन्यवाद। मैं आत्मा रामगढ़ में उप परियोजना निदेशक के पद पे कार्यरत हूँ और आज के इस केवीके के किसान मेला कार्यक्रम में यहाँ पर हम लोग आत्मा रामगढ़ के द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है और हमारे बीच जितने भी यहाँ प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, बीओ साहब और हमारे एटीएम साहब सभी इस स्टॉल में हैं और जो भी हमारे किसान भाई यहाँ पर आते हैं उनको हम लोग जो भी कृषि साहित्य है, जैसे कृषि में बहुत तरह की यहाँ पे संभावनाएं हैं और अभी हमारा NFSM यानी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के द्वारा हम लोग कुछ बीज का भी वितरण किए हैं, दलहनी जो भी बीज है, तो उससे संबंधित कृषि साहित्य हम लोग यहाँ पर रखे हैं और भी इसके अलावा जो कृषि के सर कुछ ऐसा, ये क्या है ये हमारा एक मशरूम का है और ये ओयस्टर मशरूम कहलाता है। इसमें भी हम लोग अपने किसान भाइयों को प्रशिक्षण दे करके और अभी एक कृषक पाठशाला के माध्यम से हम लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ज़्यादा किसानों को आय ज़्यादा इससे बढ़े, इसके लिए हम लोग मशरूम के लिए वो उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। चलिए, तो आपने देखा कि मशरूम का जो किस तरीके से उगाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को जो है उससे प्रॉफिट हो, उसका लाभ मिले उनको। ये आत्मा की तरफ से जो आए हुए थे रामगढ़ से, उनसे हमने बात किया। अब मैं बात करूंगा, कहाँ से आप आए? रामगढ़ से आए, फिशरीज डिपार्टमेंट, मत्स्य विभाग, रामगढ़ से। तो क्या इसमें आज क्या जानकारी दे रहे हैं आप यहाँ के इस मेला में जो आ रहे हैं लोग? खदान में, जैसे मांडू में अधिकतर खदान खाली पड़े हुए हैं, उन खदानों में केज कल्चर से मछली उत्पादन गांव के लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए, जिससे कि वो लोग अपने घर को गृहस्थी चला सके। तो क्या क्या आप लोग प्रोवाइड करते हैं, जो उन लोगों को क्या प्रशिक्षण किस तरीके से दिया जाता है? हम लोग मतलब केज कल्चर का 5 दिवसीय प्रशिक्षण होता है, उस प्रशिक्षण में बेचते हैं। उस हिसाब से फिर वो लोग प्रशिक्षण कंप्लीट करके आते हैं तो वो एक समिति के द्वारा आवेदन अप्लाई करते हैं, जिस आवेदन में खदान में मतलब केज आती है तो उन्हें दिया जाता है, जिससे वो पालन करते हैं। उन्हें 90% सब्सिडी पे केज मुहैया कराया जाता है, जिसमें फर्स्ट ईयर का फीड से लेके मछली तक सभी कुछ सरकार की तरफ से दी जाती है। तो आपने देखा कि जिला मत्स्य कार्यालय रामगढ़ के द्वारा जो यहाँ आए हुए हैं, केज के द्वारा मछली पालन करने के लिए सिखाया जाता है। तो हम आपको यहाँ कुछ मछली का नमूना भी दिखाएंगे, उठा भाई, या कुछ मछली का नमूना भी दिखाएंगे जो जीता जागता यहाँ मछली है, जो किस प्रकार की मछलियाँ हैं। इस तरीके से जो देख रहे हैं आप कि ये मछली जो है पालन किया जा रहा है यहाँ पर। ये आपका मिर्गल हो गया, ये मिर्गल हो गया, और इसमें आपका एक तेलपिया, एक कतला हो गया। ये अच्छा, ये आपका तेलपिया हो गया। इसको आप लोग मतलब हम लोग तेलपिया ऐसे आप लोग बोलते हैं, इसका ऐसा नाम मोनोसेक्स तेलापिया। ये केज कल्चर में पालन होता है, वो तालाब के लिए है। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि किस तरीके से मछली जो है, मछली का बीज देकर और उन्हें प्रोत्साहन किया जाता है और उन्हें बताया जाता है। हम फिर अब अगले स्टॉल की तरफ बढ़ते हैं और जानना चाहेंगे आप लोग कहाँ से आए हैं? सर हम लोग चरही सरवाहा से आए हैं। सर क्या लेकर आए हैं आप, क्या प्रदर्शनी में दिखा रहे हैं लोगों को? इस मेला में हम लोग कोशिश किए हैं कि हमारे साथी जो किसान भाई हैं, है ना, अभी हमारा खेती के लिए बहुत सारे लोग नर्सरी जमीन पर करते हैं, लेकिन हम लोग अभी किसानों को रेडीमेड पौधा हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारा शिमला हुआ, तरबूज हुआ, कद्दू हुआ, बैंगन हुआ, ये सारे पौधा हम लोग स्वैलेस तरीके से किसानों को प्रोवाइड करते हैं। क्या इसका कुछ शुल्क वगैरह भी? हाँ, शुल्क वगैरह भी है। क्या लेते हैं? वो डिपेंड करता है कौन सा आप फसल लेना चाह रहे हैं। जैसे कि अभी हम शिमला मिर्च 3.5 रुपये प्रति पीस पर दे रहे हैं, ठीक है ना। आपका तरबूज भी वही 3.5 रुपया हुआ, ठीक है ना। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आपने देखा कि यहाँ किस तरीके से पौधा का वितरण किया जाता है, जो पौधा को उगाकर। और हम कुछ महिलाओं से भी मिलते हैं, जो यहाँ देखा जा रहा है कि काफ़ी मसाला है, आपको धनिया पाउडर लग रहा है और आपको हल्दी पाउडर है और तरह तरह के जो चीज़ हैं, और कुछ सब्जियां भी हैं। इस सब्जियों की भी बात हम करेंगे इन महिलाओं से कि किस तरीके से ये उगाए हैं और इनको क्या इससे फ़ायदा मिलता है। कहाँ से आप आई? सर हम लोग वेस्ट बोकारो से आए हैं, DSF के द्वारा।
और हम लोग की सब्जी वगैरह का स्टॉल लगाए हैं। क्या क्या सब्जी है आपके पास? सर ये सलजम है, ये बीट है, सीम है, बैंगन है, आलू है, गोभी, मशरूम भी है, कैंडल भी है, मसाला इधर है। कितना कमाई कर लेते हैं आप इससे? कितना कमाई कर लेते हैं ज़्यादा तो कमाई नहीं होता है, लेकिन अपना जो लागत से थोड़ा मुनाफा होता है और 5-6 हज़ार का मुनाफा हो जाता है जब हम लोग घर बैठे इतना कर लेते हैं घर संभाल के। तो कितने एरिया में खेती कर लेते हैं? कितना जगह है आपके पास? कितना जगह है? 1 एकड़ होगा सर, सब मिला के, मतलब उसी में, मतलब आधा में ही लगाते हैं, सब्जी भी लगा लेते हैं। तो 1 एकड़ है हम लोग का एरिया, तो उसमें मतलब 20-20 मिल में लगाते हैं। आलू हो गया, मटर हो गया, बैंगन हो गया, उसी के अनुसार से हम लोग लगा लेते क्या हैं। नाम है? मेरा नाम सर ललिता देवी है। तो देखिए, आपने जो बहन है ललिता देवी, इन्होंने बताया कि 1 एकड़ जमीन इनके पास है, लेकिन 20-20 डिसमिल जमीन में जो है ये खेती करते हैं। और कभी मटर का खेती करते हैं, कभी शलजम का खेती करते हैं, सीम का है, और भी बहुत सारे ऐसे है, आलू है, ये तमाम चीज़ों को ये मतलब कि खेती करते जाते हैं और उसी तरीके से बाज़ारों में लेकर आते हैं। फिर हम आके मिलते हैं। आइए, आप लोग कहाँ से आप आए हैं? ये हम सपोर्ट संस्था से आए हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग का टेक्निकल जानकारी वगैरह प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग हमारे 5,000 ऐसे किसान हैं जिनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में जानकारी दिया जाता है और लोग प्रैक्टिस में भी जारी है। लोग क्या लेकर आए हैं आप यहाँ पर? हमारे पास एक मॉडल है। दिन पर दिन क्या होता जा रहा है कि हमारे गाँव में या फिर हर जगह किसी गाँव में क्या हो रहा है कि लैंड आजकल छोटा होता जा रहा है, मतलब टुकड़े टुकड़े हिस्सों में बढ़ते जा रहा है। हम लोगों ने एक मॉडल कॉन्सेप्ट निकाला है कि आप एक छोटे से जमीन में साल भर में लाख रुपया कैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास 20 या 25 डिसमिल जमीन भी है तो उसमें आप आसानी से लाख रुपया कमा सकते हैं। ये हमारा एक मॉडल है। एक मॉडल ये जो आप देख रहे हैं कि यहाँ एक मॉडल दिखाया जा रहा है कि कम जमीन में किस तरीके से खेती किया जा सकता है और उससे आय का स्रोत बनाया जा सकता है। ये तमाम चीजों को सपोर्ट के तरफ से जो है, सपोर्ट जो संस्था है उसके तरफ से जानकारी दिया जा रहा है कि कम जमीन में भी जो है आप खेती करके अपनी जीविका चला सकते हैं। तो उसमें कम खेती में हर तरह का जो फसल है फसल उगा सकते हैं, या बहुत सारा ऐसे नर्सरी है उसे भी लगाया जा सकता है। आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ टमाटर का जो है पौधा है, गाजर का पौधा है, नाडेप खाद है, ऑर्गेनिक गाजर है, ऑर्गेनिक आलू है, ऑर्गेनिक टमाटर है, और ऑर्गेनिक फरसबीन है, ऑर्गेनिक मटर छीमी है। इन तमाम चीज जो है ये दिखाया गया है। हम फिर आप आगे भी बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है किस तरीके से यहाँ दुनी प्रखंड इरीगेट के द्वारा जो यहाँ लाया गया है। तो सर, आप पहले ये बताइए कहाँ से आए हैं आप? सर, मेरा नाम राजकुमार महतो, दुलमी प्रखंड से सर, और सीईओ के रूप में काम कर रहे हैं सर, दुलमी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सर। मैं क्या लेकर आए हैं? सर, मैं अपना सरसों का तेल, बाकी सरसों, आलू है, चना है, गेहूं है, और रागी है, रागी का लड्डू है सर। ये सब सर मेरे यहाँ प्रोडक्ट होता है, किसान करते हैं सर। और सर अभी अच्छे खासे लोग इनकम कर रहे हैं इस एफपीओ के माध्यम से सर। लगभग क्या है एक आदमी मिनिमम इनकम कर सकते हैं यहाँ पे जो इस तरीके का जो सामान बनाकर? सर लोग जैसे जैसा जी सपोर्ट, रागी वाले हैवी मात्रा में कर लेते हैं, वाइल वाले कर लेते हैं, गेहूं करते हैं, अच्छा प्रोडक्शन कर लेते हैं, कमाई 15,000 इनकम कर लेते हैं सर अपना, और अच्छी तरह अपना जीवनापन कर ले रहे हैं। तो आपने देखा दुलमी एग्रीकेट प्रोडक्शन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है कुछ सामान यहाँ बनाकर लाया गया था, जिसमें जो है लोग एक महीने में तकरीबन उनकी आय 10 से 15 हज़ार रुपये तक वो कर लेते हैं। इस तमाम तरह की चीज़ जो है यहाँ पे लाया गया है आज प्रदर्शनी मेला में। 2 दिवसीय प्रदर्शनी मेला है और हम अगले स्टॉल की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ भी जानेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर लेकर आए हैं और क्या किस तरीके का यहाँ पे सामग्री है, क्या है। आप कहाँ से आए हैं? आप ये हम आईसीआर प्लांडू जो है रांची में, वहाँ से आए हुए हैं और यहाँ पर एक्चुअली कृषि यांत्रिकी मेला लगा है रामगढ़ मांडू में, और हमारा संस्था भी आईसीआर का है और ये केवीके भी हम आईसीआर का है, और हमारे जो आईसीआर का डायरेक्टरेट है पटना
वहाँ से ये संचालित होता है, उसी के देख रेख में क्या क्या चीजें जो है, देखिए पलांडू में तो ऐसे है कि पूरे झारखंड में पलांडू प्रथम स्थान माना जाता है एग्रीकल्चर के मामले में, या किसी भी जैविक खाद हो या फिर और बागवानी के मामले में पलांडू हमेशा सुर्खियों में बना रहा है। तो पलांडू क्या क्या ऐसी चीजें जो है जो आज यहाँ पर इस 2 दिन के आंतरिक मेला में लेकर आई है? इस मेला में जो है सो हम लोग, जैसे आप देख रहे हैं कि ये टमाटर है, टमाटर का जो है सो वैरायटी है स्वर्ण प्रकाश। ये हमारे यहाँ से रिलीज वैरायटी है, पलांडू से ही ये रिलीज वैरायटी है और इसका उत्पादन बहुत अधिक होता है। इसके अलावा आप देख रहे हैं स्वर्ण तेजस्वी जो है मिर्चा की वैरायटी है, ये हम लोग प्रदर्शनी में लाए हैं। और हमारे यहाँ मशरूम का एक्रिप सेंटर, एक जो कि सोलन डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन है, ICR का ही, वहीं से मशरूम का एक प्रोजेक्ट चलता है जिसके द्वारा हम लोग स्पॉन मशरूम के लिए, जो कि मशरूम के बीज को हम लोग स्पॉन कहते हैं, और किसानों को स्पॉन उपलब्ध कराते हैं। दिखाने के लिए लाया है कि किस तरह का स्पॉन खरीदना चाहिए, मशरूम का बीज किसानों को खरीदना चाहिए और इसकी खेती कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में भी हम लोग जानकारी लेने के लिए आए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि आजकल ड्राउट में जो है सो कैक्टस आप देखे होंगे, जो कि एडिबल कैक्टस का जो वैरायटी है, ये भी हम अपने यहाँ अपने फार्म में डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाए हैं और किसानों को भी इसका महत्व बताने के लिए और इसका वैरायटी कैसे उपयोग में लाते हैं उसके लिए हम यहाँ प्रदर्शनी लगाए हैं। और मेडिसिनल प्लांट में देखेंगे तो सतावर सब लोग जानते हैं, सतावर एक मुख्य औषधीय पौधा है जो कि खास करके इसको महिलाओं का रसायन बोला जाता है, इस शतावरी जो है। और इसका उपयोग जैसे खून की कमी होने में, या महिलाओं को कुछ मासिक चक्र में कमी हो, या पुरुष को यौवनता में कमी हो, तो ये शतावर उसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। इसका पाउडर बना करके दूध के साथ मिला के या गर्म पानी के साथ मिला के कर सकते हैं। तो इसका भी हमारे फार्म में जो है सो डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट लगा हुआ है, इसको भी हम किसानों को दिखाने के लिए लाए हैं। अपना परिचय दीजिए। और मेरा नाम डॉक्टर अजीत कुमार झा है, प्रधान वैज्ञानिक ICR पलांडू में। तो आपने देखा कि पलांडू से चलकर जो प्रधान वैज्ञानिक हैं वो आए हुए थे यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी चीजें लाई उसमें, लेकिन सबसे एक यूनिक बात ये रही है कि जो महिलाओं के समस्या होने वाली तमाम समस्या है, उस समस्या से जो एक शतावरी जो है, उस शतावरी के बारे में इन्होंने आज जानकारी दिया है इस मेले के माध्यम से, ताकि महिलाओं में जो होने वाली मासिक धर्म से लेकर तमाम अनेकों बीमारियां होती है या उनके साथ उनके जो प्रॉब्लम आते हैं, उन तमाम प्रॉब्लम को जो है इस शतावरी को अगर दूध में घोल कर पिया जाए तो उससे उनको राहत मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज इस मेले में देखने को मिला है। मैं मोहम्मद एहसान मंजर, रामगढ़ से।